तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम बात करने वाले गुड और बैड थिंग के बारे में, जो रिसेंटली एपिसोड आया है उस चीज़ के ऊपर कि कैसा एपिसोड था, क्या बुरी चीज़ें थी। गुड और बैड थिंग समझ जो हमारा जो पहले का पैटर्न रहता है वैसे ही। तो लेट अस बिगिन विद आवर वीडियो। तो देखो यहाँ पर मेरे को जो अच्छी चीज़ मैं बता देता हूँ पहले। मेरे को जो प्रेजेंटली अच्छी चीज़ दिखी है वो जो तीन कबीले का जो सीन आया था, पूरी वो कन्वर्जेशन मेरे को अच्छी चीज़ दिखी है। जैसा कि रियल हिस्ट्रीज में भी क्या है बोले तो कि बाकी के जितने भी रियासत बने थे तुर्कों में, उसमें उस्मान की सबसे छोटी लैंड थी यहाँ पर। बाकी के बहुत बड़े बड़े थे और इसमें दिखाया भी जा रहा था कि ये लोग है ना मेरे से बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और यहाँ पर ना पेशेंस लेवल की तो दाद देना पड़ेगा उस्मान को कि है ना वो लोग बेइज्जती के चक्कर में थे, लेकिन उस्मान वही बर्दाश्त करके था वहाँ पर। और तीनों अपने आप को बड़ा बड़ा बता रहे थे यहाँ पर। तो मेरे को अच्छी चीज़ दिखी यहाँ पर। ठीक है, अब रह गई बात यहाँ पर सेकंड चीज़। फाइनली यहाँ पर है ना बाइंदर, मैं जितने की एपिसोड से बोल रहा हूँ आपको, आई थिंक सब प्रीवियसली आप गुड और बैड थिंग के एपिसोड्स देख लो। जितने बहुत बार बोल रहा था कि भाई बाइंदर को स्क्रीन टाइम और है ना बेफिजिल के मजाकिया सीन में लाके उसको छोड़ दे रहे, यानी कि उसको भाई मजबूरी तौर पे लाके छोड़ दे रहे थे पहले के एपिसोड्स में। लेकिन अब ज़रा प्रॉपर उसको मिला है अब स्टोरी लाइन कि वो अब ओलुफ से जाके मिल गया है। मैं आपको पहले ही बताया था वो कि वो उस्मान ना उस्मान के साथ देगा, सिर्फ वो अपना सोना और अपनी चीज़ के लिए देगा। जैसा कि उसको है ना अगेंस्ट में इसलिए हो गया वो उस्मान की, क्योंकि वो आलजीची की शादी है ना अख्तमुर से करा रही हो, बल्कि उसके अगेंस्ट हो गया इस्मान के। और उस्मान के अगेंस्ट आपको मालूम है कि उससे सोना नहीं मिलेगा, फ़ायदा नहीं मिलेगा, बल्कि वो जाएगा भी ना उस्मान के साथ। तो उलूफ के साथ फ़ायदा मिलेगा बल्कि वो चलेगा वहाँ पर। तो एक जिस भईंदर का ऐसा कैरेक्टर है, वो पक्का आप पता है उसका जब भी फ़ायदा रहा वो जब भी छना यहाँ पर साथ देगा। बस यहाँ पर भईंदर का ये एक मसला है देखो, और वो ज़बरदस्त दिखा मेरे को यहाँ पर। और यहाँ पर मेरे को एक और एक चीज़ अच्छी चीज़ दिखी कि जब इनेगोल जब उलूफ में फतह कर रहा था, तो यहाँ पर है ना सिपाही कम दिखे यहाँ पर। और ये है ना अच्छी डिटेलिंग थी, क्योंकि तुर्गुत का है ना सिपाही बहुत ज़्यादा कम थे। और तुर्गुत है ना इनेगोल तुर्गुत के अंडर था। तो यहाँ पर क्लियरली ऐसा बताया कि उसके सिपाही कम थे, बल्कि उसमें से भी और कम है ना बाइंदर है ना 5-6 अल्प्स को ले लिया था यहाँ पर। उसको भी अगर हम निकाल दे तो यहाँ पर फिर भी एक अच्छी डिटेलिंग थी कि तुर्गुत के कम सिपाही थे, इसी कारण से है ना इनेगोल है ना फतह होगा इतनी आसानी से। तो छोटी मोटी डिटेल अच्छी डिटेल थी मेरे हिसाब से। और मेरे ख्याल से नेक्स्ट एपिसोड तक आई थिंक सो निकाल लेना चाहिए इनेगोल, नहीं निकाले तो अलग बात है, हो जाएगी वो। लास्ट में कोई अच्छी चीज़ दिखी और सीन, एक्चुअली इसको इंक्लूड नहीं करना था गुड थिंग में, लेकिन मैं फिर भी कर चुका हूँ कि ना ये देखो सुल्तान मसूद और कुमरान अब्दाल का जो और ओरहान का यहाँ पर ये तीन, एक्चुअली मेन ओरहान का दिमाग है ये कि कुमरान अब्दाल का ड्रेसिंग और है ना सुल्तान मसूद की ड्रेसिंग स्वैप करवाना। मेरे को अच्छा चीज़ दिखी वो सीन। और है ना यहाँ पर ओरहान को बहुत ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है थिंग्स में, क्योंकि इसकी नेक्स्ट सीरीज उसके नाम पर ही आनी चाहिए। मेरे हिसाब से अब रुकना नहीं चाहिए। और है ना ओरहान को भी अच्छा खासा कैरेक्टर बिल्डअप ज़बरदस्त दे रहा है यहाँ पर। तो मेरे को वो चीज़ अच्छी दिखी यहाँ पर। अब बुरे थिंग्स में मेरे को क्या दिखा बोले तो यहाँ पर पहली भाई वो सबसे पहली चीज़ हसन अल्प की एंट्री मेरे को इतनी खास नहीं दिखी यारो। और ये एक्चुअली पहली बात तो ओरिजिनल हसन अल्प है या नहीं है वो भी कंफर्म नहीं मालूम हमारे को। बहरहाल मेरे को ये एंट्री सही नहीं दिखी हसन अल्प की, क्योंकि वो बहुत बड़ा कैरेक्टर है रियल हिस्ट्रीज में, तो उसको अच्छी खासी एंट्री देना चाहिए था। और ऐसा एंट्री ला के अगर ये रियल में हसन अल्प है तो फिर तो बकवास चीज़ से मेरे हिसाब से। सेकेंड चीज़ मेरे को यहाँ पर कोनूर का अभी भी समझ नहीं आ रहा है रोम। देखो आप अर्तुरुल की तुर्गुत को कंपेयर करो और उस्मान की कोनूर को कंपेयर करो, कौन अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पर कोनूर बहुत बकवास दिख रहा है मेरे को, क्योंकि भाई देखो कोनूर का एक्टर अच्छा है नो डाउट, लेकिन उसका कैरेक्टर बहुत बकवास दिखा है मेरे को, क्योंकि उसको एज ए नॉर्मल अल्प ट्रीट कर रहे हो उन्हें ना। मेन अल्प है लाइक इन बोरान, उसको अगर बोरान की रिप्लेसमेंट दिए तो मेरा ख्याल बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और वो बंदा बहुत अच्छा है रियल हिस्ट्रीज में। और उसकी भाई रियल हिस्ट्रीज में तो उस्मान के साथ फोटो है यार, और क्या बात कर, उतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कोनूर। तो अब क्या बोलूँ मैं इसके लिए। और एक थर्ड चीज़ मैं इंक्लूड ये भी नहीं करना चाह रहा था, जैसे कि सुल्तान मसूद का बोला था कि चरगुदा उलगन को है ना ज़बरदस्ती है ना आई थिंक सो स्टोरी लाइन बनाने के चक्कर में, इसी कारण से दोनों को कोप्रोहिसाल भेजे। आई थिंक सो ज़बरदस्ती है ना दोनों को है ना मिलवाने के चक्कर में मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि चरगुदय को है ना लाइक ए डिप्रेस कैरेक्टर थोड़ा बहुत बताना चाहिए था थोड़ा स्टार्टिंग सीजन में और अभी तक भी, लेकिन वो नहीं कर रहे। तो अपनी कोई गलती नहीं है, तो उसको मैं बैड थिंग में रखूँगा। अब रह गई बात नेक्स्ट यहाँ पर आतिमुर और अलजीची की शादी, मेरा ख्याल बहुत ज़्यादा अचानक ला लिए। आई थिंक सो ऐसा लॉन्ग थॉट 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 बोलते ना, हाँ थॉट आया होगा कि जो डायरेक्टर्स को कि भाई अलजीची और आतिमुर की शादी रह जाएगी, उससे तो हमें ना ये आसमियान खातून को ऐसा ही मतलब आतिमुर को नया सरदार बना के वो उन लोगों की फ्यूचर प्लानिंग है। बहरहाल
वो दोनों की शादी वैसे तरीके से कराएंगे बोलकर वो करा दिया है, समझो एक तरीके से, ताकि ना आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। इसी कारण से ये स्टोरी लाइन में उन लोगों का ये वाली भी स्टोरी इंक्लूड कर लिए वो। तो मेरे को वो ज़बरदस्ती दिखाया मेरे को, लेकिन उसकी एक प्रॉपर स्टोरी लाइन कर सकते थे वो लोग, लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कर दी सका मेरे को दिखा, इसी कारण से मैं उसको बैक थिंग में रख रहा हूँ। और लास्ट चीज़ मेरे को जो बकवास चीज़ दिखी कि यहाँ पर जब शुरू में सीन आता है तो यहाँ पर बोला जाता है इस्मान को कि है ना देखो सुल्तान मसूद का लोकेशन मालूम हो गया है जो आप चाह रहे थे। बेंगी खातून इस्मान को बोलती है कैसा बोले, तो इस्मान ने वो बोला है। तो लेकिन यहाँ पे इस्मान के सीन्स नहीं दिखे, अगर सीन्स बताते तो और अच्छा दिखता था वहाँ पर कि इस्मान ने ऐसी कैसी इतनी ज़बरदस्त जासूसी की है। जैसा कि अपने को भी मालूम कि वो डरपोक है, और इसी कारण से वो है ना जाकर इसके सीन्स नहीं बताए थिंक सो, क्योंकि वो डरपोक बना दिखाते हैं एपिसोड में इसको। इसी कारण से इसको डायरेक्टली ये बता दी कि देखो इसमैन ऐसा मेरे को पास करे इन्फॉर्मेशन, लेकिन आपको मालूम है कि वो फेल हो चुका है, वो गुड थिंग में मैं बात कर चुका हूँ कि आवाज़ के आगे। बहरहाल मेरे को इसमा का एक सीन बताना चाहिए था वहाँ पर, इसी कारण से उसको मैं बैड थिंग में रखूँगा। बहरहाल अच्छी थी वहाँ पर स्टोरी, नो डाउट पूरा एपिसोड अच्छा था। बहरहाल भाई यहाँ तक ही थी वीडियो, अच्छी दिखी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में टिल देन के लिए बाय।